अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। इस व्लॉग में हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ब्रिस्बेन गाबा में टेस्ट मैच चल रहा है उसके हवाले से। उस टेस्ट मैच के साथ साथ अब भारत की उम्मीदें जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दम तोड़ दी जा रही है, क्योंकि अब इंडियन टीम को कोई मुआवजा ही यहाँ पर शिकस्त से बचाएगा। क्योंकि 3 दिन का जब तक खेल हुआ उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की प्योर डोमिनेंस रही है। पहली इनिंग्स में उनके 445 रन उन्होंने बनाए, और वही उनके लिए जो ट्रेविस हेड है भारत के लिए वो सबसे बड़ा हेडेक साबित हुए यहाँ पर। स्टीव स्मिथ के साथ उन्होंने 241 रन की शराकत की। और जब तीसरे दिन का अख्तिताम हुआ है तो भारत की 4 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं। स्कोर सिर्फ और सिर्फ 51 रन से फॉलो ऑन से बचने के लिए भी अभी उन्हें 194 रन चाहिए। तो पहली इनिंग्स की बात कर लेते हैं। भारत ने यहाँ पर टॉस जीतकर फौरी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम पहले फील्डिंग करेंगे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश का भी इम्कान था। पहले दिन अगर आपने नोट किया है तो सिर्फ और सिर्फ 13.2 ओवर्स का खेल हुआ था। वहां पर इंडिया को विकेटें लेनी चाहिए थी, लेकिन मैक्सवीनी और जो उनके दूसरे ओपनर हैं ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, उन्होंने पहले दिन को सी ऑफ किया। सिर्फ वही 28 रन किए, लेकिन बड़े ही जबरदस्त तरीके से कोई उन्होंने विकेट नहीं दी। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ, अड्डी स्टार्ट किया, जसप्रीत बुमराह जस्सी जैसा कोई नहीं, कमाल का बॉलर है भाई। उसने आते ही पहले उस्मान ख्वाजा, फिर मैक्सवेनी, इन सबसे छुटकारा दिलाया। तीसरी विकेट भी जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के दरमियान, 241 रन की उन दोनों ने शराकत बनाई है। और यार मतलब स्टीव स्मिथ तो चलो फिर भी बड़े अरसे से उसके रन नहीं आ रहे थे, उसके ऊपर ड्यू थी इनिंग्स, यहाँ पर 101 रन उसने कर दिए। लेकिन ट्रेविस हेड जो है ना भाई, ये तो इंडिया का पक्का दुश्मन बना हुआ है इस टाइम। मतलब जब भी इंडियन टीम कहीं पर चाहती है कि हम कुछ अच्छा कर लें, कुछ जीत अचीव कर लें, कोई हमारा ट्रॉफी आ जाए, कुछ हम जीत लें, वहीं पर ही ये बंदा आड़े आ जाता है और ऐसी इनिंग्स खेल जाता है जिससे इंडियन टीम, इंडियन फैंस खाली मुंह तकते रह जाते हैं। और ये बंदा जो है वो फौरन ऐसे सब कुछ छीन के ले जाता है, जो सब कुछ दिख भी रहा होता है ना, वो भी जैसे मुंह को भी आ गया कोई खाना और वहां से मुंह में से छीन के ले जाता है। इसकी भाई वो वाली हरकत है। इसने 152 रन किए, सिर्फ और सिर्फ 160 गेंदों पे 18 चौके लगाए। एलेक्स केनी ने इसके अलावा बड़ी जबरदस्त पारी खेली, 70 रन की उन्होंने 88 गेंदों पे तेज 7 चौके 2 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 445 रन किए। लेकिन जसप्रीत बुमराह की यहाँ पर जितनी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि ये खिलाड़ी, दुनिया के बॉलर्स चाहे किसी भी तरफ जाए, ये ऐसा बॉलर है इसके हाथ में बॉल आती है, बॉल नाचना शुरू हो जाती है, झूमना शुरू हो जाती है। चाहे किसी बॉलर को विकेट मिले ना मिले, ये आएगा, ये अपना काम करेगा और आपको विकेट लेकर देगा। 6 खिलाड़ी आउट किए भाई यहाँ पर भी जसप्रीत बुमराह ने, सिर्फ 28 ओवर में सिर्फ 76 रन देकर। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को 23.2 ओवर में 97 रन बने, 5 मेडन के उन्होंने 2 विकेट हासिल की। आकाशदीप के बारे में अगर आप ये कहें कि उनका जो फिगर्स है इस टाइम, 30 ओवर तकरीबन 29.5 ओवर, 5 मेडन, 95 रन और 1 विकेट, ये शायद फिगर्स जो है ना इस बात को जस्टिफाई नहीं करते। इन्होंने काफी अच्छी गेंदें की हैं, विकेटें नहीं मिली, इसका अफसोस रहेगा उन्हें भी, इंडियन फैंस को भी। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 ओवर किए, 1 मेडन किया, 65 रन बने, 5 के इकोनॉमी रेट से, और 1 विकेट उनको मिल सकी। रविंद्र जडेजा, जिनको अश्विन की जगह यहाँ पर लाया गया मैच खिलाने के लिए गैबा में, इन्होंने 23 ओवर किए, सिर्फ और सिर्फ 95 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली। अच्छा जी, जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने शुरुआत की तो पहली गेंद पर एजी स्टार्ट किया, जायसवाल ने स्टार्ट की, आउट स्विंग हुई वहां से, और फील्डर्स के दरमियान से होती हुई गेंद बाउंड्री पार कर गई। लग रहा था भाई जायसवाल शायद एग्रेसिव इंटेंट के साथ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये महसूस करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गेंदें पी थी ताकि जो नई बॉल की स्विंग और सीम है ये थोड़ी सी खत्म हो, ताकि उसके बाद फिर बैट्समैनों को थोड़ी आसानी हो। लेकिन जायसवाल शायद कुछ और माइंडसेट से आया, तो उन्होंने क्लिप किया सीधा लेग स्टंप पे और मिचेल मार्श ने कैच पकड़ा दूसरी गेंद पर। तो इस तरह से इंडिया का आगाज इंतहाई तबाहकुन रहा। 1 ओवर गुजरा, अगले ओवर में फिर जब स्टार्क आए बॉलिंग के लिए, उन्होंने पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को भी कैच आउट करा दिया। और क्या कैच लिया भाई मिचेल मार्श ने, उड़ते हुए, मतलब डाइव की, इतना जबरदस्त कैच। शुभमन गिल के साथ साथ इंडियन फैंस, कमेंटेटर सब हैरान रह गए होंगे कि यार ये उनके साथ हुआ क्या। तीसरी विकेट विराट कोहली प्रॉमिसिंग लग रहे थे, एक आध गेंद उन्होंने अच्छी खेली, 3 रन के 16 गेंदों पर, लेकिन यार पता नहीं अब विराट कोहली के बारे में हम क्या बोले। ये बंदा इतना बड़ा खिलाड़ी है, अगर हम इसके बारे में कुछ बात भी करेंगे तो ये हम मतलब इस काबिल नहीं है कि यार उसके वो क्या गलती कर रहा है, क्या उससे कमजोरी आ गई है उसके अंदर, इसके ऊपर इससे मुतालिक बात कर सके। लेकिन विराट कोहली को अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और प्लान बी शायद उनके पास कोई हो, यकीनन उनके पास होगा भाई, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। और उसको अब बाहर आना पड़ेगा इन चीज़ों से। यार बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा डाउनफॉल विराट कोहली का एक्सपेक्टेड नहीं था।
वही गेंद की हेजलवुड ने ऑफ स्टंप के बाहर से जरा सी मूव हुई, कोहली चेस करने चले गए और पीछे कीपर के हाथ में गेंद चली गई। इसके अलावा ऋषभ पंत जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वो प्लेयर है जो मैच को एक तरफा कर देते हैं, बिल्कुल सडन चेंज ला देते हैं पूरी गेम की अप्रोच में। जिस तरह एक संत में जा रहा होता है मैच, लेकिन जब पंत आता है तो बिल्कुल सब कुछ पलट के रख देता है। लेकिन आज उनका दिन नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सके वो। 12 गेंदों पे 9 रन किए। पैट कमिंस की गेंद मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट थी ये डे की। स्टार्क ने 2 आउट किए, 1 आउट किया हेजलवुड ने विराट कोहली को, लेकिन ऋषभ पंत को जो आउट किया ना पैट कमिंस ने, ये शायद सबसे वाइटल विकेट थी। और इंडिया जो है वो बिल्कुल डाउन लग गया। अभी उन्हें फॉलो ऑन से बचने के लिए भी 195 रन दरकार है, 246 रन इन्हें करना होंगे कम से कम। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया जितने एग्रेसिव इंटेंट के साथ आया हुआ है वो अपनी परफॉर्मेंस से बता रहे हैं। इंडिया बातों में कर रहा है इस वक्त, जो शायद सबसे बड़ी गलती कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है अपने खेल से दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉलर भाई कमाल की बॉलिंग की इन्होंने, और इंडिया को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया है। अब तक इस टेस्ट मैच में जो 3 दिन का खेल हुआ है काफ़ी ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड्स भी ऐसे बने, कुछ स्टैट्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ जो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप में हुए, जसप्रीत बुमराह ने बनाए। स्टीव स्मिथ ने जो सेंचुरी स्कोर की है वो टेस्ट क्रिकेट में 2 हरीफों के खिलाफ 10 सेंचुरियां करने का ये पहला कोई ऐसा खिलाड़ी है तारीख में जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 12 और अब भारत के खिलाफ 10वीं सेंचुरी स्कोर की, यानी 10+ सेंचुरियां इसकी 2 नेशंस के खिलाफ हो गई। ये दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। इसके अलावा जो रूट का रिकॉर्ड है, जो इंडिया के खिलाफ 10 सेंचुरियां बना चुके हैं, स्टेज में दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ 10 सेंचुरियां की हैं। इसके अलावा स्टीव स्मिथ की बात करें तो उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 32 सेंचुरियां बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। इससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी है, वो है ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग की 41 सेंचुरियां और इनकी 32 सेंचुरियां हो गई हैं। तो ये सेकंड पर आ गए, स्टीव वॉ को उन्होंने पीछे छोड़ा है जिनकी 31 सेंचुरियां थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, जिनके भारत के खिलाफ पिछले 2000 जो वर्ल्ड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल हुआ था, जब से लेकर अब तक 808 रन ये भारत के खिलाफ 12 इनिंग्स में बना चुके हैं, जिसके अंदर उनकी 3 सेंचुरियां और 2 सेंचुरियां शामिल हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल उनके इस पीरियड के दौरान अगर बात करें बाकी टीमों के खिलाफ उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, तो उन्होंने बाकी टीमों के खिलाफ 23 इनिंग्स खेली है, यानी तकरीबन उससे डबल, और सिर्फ 701 रन किए हैं। 12 इनिंग्स में इंडिया के खिलाफ 808 रन, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी टीमों के खिलाफ 23 इनिंग्स में 701 रन।